बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय अमन वकी किस नंबर 20 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अवीम अपने रूम में सुकून से लेटा था। मुसलसल मीटिंग्स और ऑफिस वर्क से होने वाली थकावट ने सर में दर्द कर दिया था। दिया के हाथ से बनी कड़क चाय पीकर वो अब कमरे में ज़रा आराम के गर्ज से लेटा हुआ था। शाम अब रात की स्याही में बदलने को थी। कमरा जो चंद दिन आबिया की वजह से रोशन और आबाद सा लगता था, अब कुछ ज़्यादा वीरान हो गया था। हर बार जब इसे शिद्दत से आबिया की ज़रूरत महसूस होती, वो पहले से ज़्यादा इससे नाराज़ होने लगता था। इसने सर झटकर आबिया के ख्याल से छुटकारा हासिल किया और दिमाग दूसरी तरफ लगाया। आज के ही दिन वो व्लादिमीर के साथ ज़ैन इकराम को मिलने गया था। इसकी सोच के ऐन मुताबिक व्लादिमीर ज़ैन इकराम को इनका रिश्तेदार जान लेने के बाद कुछ नरम पड़ा था। वो अब शादी के करीब ऐसा कोई काम करके इरमा को खुद से बदसन या खौफजदा नहीं कर सकता था। करवट बदलकर इसने ग्लास विंडो की तरफ रुख फेरा। विंडो बंद थी मगर कर्टन्स हटे हुए थे। डूबती शाम में उभरे चांद की हर सुपहली सुरमई रोशन चन चन कर कमरे में आती इसके चेहरे से लिपटी हुई थी। ग्रे आंखें इस वक्त इस रोशनी में बेहद चमक रही थी, जिनमें थकन के गुलाबी डोरे नुमायां हो रहे थे। सफ़ेद शफाफ चेहरे पर दिलकशी कुछ मजीद बढ़ गई थी। मोबाइल पर आती कॉल ने कमरे में शोर सा पैदा किया था। वो सुस्ती से सीधा होता हाथ बढ़ाकर तकिए के पास पड़ा मोबाइल उठाकर देखने लगा। हालांकि कॉल थी। इसने गहरी सांस भर के कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगा लिया। अवीम ऑफिस से आ गए हो या अभी देर है? वो मसरूफ से बोल रही थी। अवीम उंगलियों से माथा मसलता आंखें बंद करके पड़ा था। आ चुका हूँ आनी, घर पर हूँ, सब खैरियत है? वो बेजार थके थके से लहजे में बोल रहा था। हाँ खैरियत है, आबिया को बाहर जाने से मना कर चुके हो, बाकी सब तो मैंने हैंडल कर लिया है। ब्राइडल ड्रेस लेना है, अब एटलीस्ट वो इसकी चॉइस होनी चाहिए, और शूज़ के तो साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं चाहती हूँ इसे एक बार ले जाऊं साथ, मगर वो जाने को तैयार ही नहीं। तुमने जो मना कर दिया। वो इसे तफसील से बताते हुए मुस्कुराते लहजे में बोल रही थी। सबको ही लगता था आबिया इसकी फरमाबरदार बीवी है। वो मुंह बसोरता उठ बैठा। ये आप जो मुझे बताकर खुश हो रही हैं ना कि वो इतनी ओबीडियंट और इनोसेंट है, तो मैं बता दूं वो भी टिपिकल वाइफ की तरह अपनी मर्जी से जीती है। ना जाने का फैसला कम्प्लीटली इसका अपना होगा, मगर वो नहीं जा रही तो अच्छा है, वरना इस बार इसने मेरी बात ना मानी तो बुरी तरह पेश आऊँगा, बता दें इसे। अवीम अपने दुखते सर को दबाता मुंह फट अंदाज में हाला से कह रहा था। इसकी बात पर वो हैरान हुई थी। ये कैसे बात कर रहे हो अवीम? क्या तुम इसे भी इसी तरह सुनाते हो? वेरी बैड मैनर्स। वो वाकई तुम्हारी वजह से नहीं जा रही। जायान नोयान दखान सब ने इतना समझाया कि साथ चलते हैं, मगर नहीं मानी, और अब भी इसी के कहने पर तुम्हें कॉल की है कि तुम परमिशन दो तो हो जाए हमारे साथ। हाला ने इसे टोकते हुए नाराज़गी से कहा तो वो ये इस ड्रामेबाज की हरकत पर दांत पीसने लगा। तो वो खुद भी कॉल कर सकती थी मुझे, आपसे क्यों कहा? एंड बाय द वे आनी, आपको शायद यकीन ना आए, आपकी वो डेयर आबिया यहाँ से जाते हुए मुझे पूछना तो दूर बताकर भी नहीं गई। अब शॉपिंग पर जाने के लिए सब ड्रामे याद आ गए। अवीम का जी चाहा अभी जाकर इस चलाको मसी को खींच कर दो लगाए। इसके यूं खामोशी से जाने का गम मजीद ताज़ा हो गया था। ओके गुस्सा मत करो बेटा, शूज़ और ब्राइडल ड्रेस लेने के लिए इसका जाना ज़रूरी है। नाराज़गी ख़त्म करो और बताओ इसे ले जाऊं, मना क्यों कर रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है अवीम? हाला इसके गुस्सावर अंदाज पर नरमी से पूछ रही थी। वो गहरी सांस खारिज करता खुद को कूल डाउन करने लगा। हाला को गुस्सा दिखाने का फ़ायदा नहीं था। आनी, मैं तो खुद इसे शॉपिंग करवाना चाहता था, पूछ लें इसे। इसे कहा भी था इसे शॉपिंग करवा कर खुद छोड़ आऊँगा आपके पास। फिर भी वो ज़िद्दी लड़की बिना बताए अचानक ही चली गई। यहाँ मम्मी को भी इसके लिए सामान लेना था, जो अभी ने इन्हें इरमा से हेल्प ली और शॉपिंग कर रही हैं। एनीवेज ऐसा ही समझे, प्रॉब्लम है, वो बाहर नहीं जा सकती मेरे बगैर। तो वो लहजे में नरमी लाकर हाला को वजाहत देने लगा। हाला इसकी बात पर खुद भी सोच में पड़ गई। तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? आज डिनर के बाद प्लान है जाने का। हमारी डिज़ायर एक है, दिया भी चली चले, फिर कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी लेनी है। इनफैक्ट तुम बिया की हेल्प कर दोगे तो हम ज़रा जल्दी फ्री हो जाएंगे। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आती। हाला ने अचानक ही प्लान सेट कर लिया। वहाँ अंगूठे से पेशानी रगड़ता कुछ देर खामोश रहा। अगर इनसे कह देता कि तबीयत ठीक नहीं तो वो प्लान कैंसिल कर देती, और वो यही कहना चाह रहा था। मगर ओके, मैं मम्मी को बता दूंगा।
अदरवाइज आई विल ज्वाइन यू। वो हामी भर गया, नाराज़गी एक तरफ, मगर इस खास मौका की तैयारी में कोई कमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो खुद भी यही चाहता था, आबिया के लिए हर चीज़ सिर्फ इसकी पसंद से ली जाए। हाला मुतमईन होकर कॉल काट गई। वो भी गिरने के अंदाज से लेट गया। अभी डिनर में 1-2 घंटे बाकी थे। आंखें मूंद कर खुद को पुरसुकून करने लगा। व्लादिमीर अपने रूम में बैठा था। लैपटॉप सामने था जिसमें जैन से निकलवाया हुआ डेटा चेक कर रहा था। इनके अब तक लिए तमाम केसेस और क्लाइंट्स की डिटेल फाइल्स थी। ऐसी फाइल जो पुलिस के हाथ लगने का मतलब इनका बचना नामुमकिन था। वो जबड़े बींचता सब चेक कर रहा था। जैन को एक मौका तो दे दिया था, मगर अब सब देखता अपने फैसले पर पहली बार पछता रहा था। काश वो किसी का भी लिहाज किए बिना जैन इकराम के सीने में अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां एक साथ उतार देता। वजह इसने जो भी बताई, बहरहाल इसने गद्दारी की थी, और गद्दारी करने वाला वो पहला इंसान था जिसे इसने माफ़ किया था, बल्कि करना पड़ा था। अवीम ने इसे गारंटी दी थी जैन अब कभी इसे कोई ख़तरा नहीं होगा, और सारा डेटा जैन इकराम ने इसके हवाले करके माफ़ी भी मांग ली थी, मगर वो अब तक बेसुकून ही था। मोहब्बत अजाब है, मैं बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़। खुद को मुसलसल कोसने लगा। गुस्से की शिद्दत पर काबू पाता हाथ मारकर लैपटॉप पर धकेल चुका था। इस मोहब्बत के झमेले से वो इसीलिए खुद को दूर रखना चाहता था। आज ये मोहब्बत इसके गले पड़ गई थी, ये रिश्ता जो इसे नहीं बनाना चाहिए था। वो रिश्ता बनाकर आज वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अगर जैन इकराम, अवीम या इरमा से कोई रिश्ता ना होता तो वो कब का इसे और इसकी हरकत की सज़ा दे चुका होता। मगर अब कुछ भी करने पर अवीम को पता चल जाता, और इसका नतीजा व्लादिमीर के लिए सही नहीं था। यख सर्दी में भी इसे घुटन का एहसास होने लगा। उठकर विंडो पूरी खोलता ठंडी हवा को अंदर आने का रास्ता दिखाता। वो सामने ही खड़ा था। हवा तेजी से इसके जिस्म से टकराती जिस्म को ठंडक पहुंचाने लगी। एक टी शर्ट में भी वो पुरसुकून सा खड़ा था। आंखों में शोले से लपक रहे थे। पलट कर लैपटॉप को देखा और लब भींचता फिर से सोफा पर जा बैठा। लैपटॉप सामने टेबल पर पड़ा था। उठकर गोद में रखा और सारा डेटा डिलीट करने लगा। आज जैन इकराम ने यह हरकत की है, कल कोई और भी कर सकता है। वो अब तो कोई भी टेंशन मोल नहीं ले सकता था। चीफ मार्शल इसकी इस पर नज़र पड़ चुकी थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो बिना सर उठाए यस कह चुका था। अवीम के अलावा कोई नहीं आता था। लैपटॉप पर नज़रें जमी थी, मगर कुछ देर खामोशी छाई रहने पर इसने बेसाख्ता नज़र उठाकर देखा। सामने मुतज़ब्ज़िब सी इरमा खड़ी थी। ओह इरमा, यहाँ आओ मेरे पास। वहाँ क्यों खड़ी हो? वो मुस्कुराकर लैपटॉप का टाक से बंद कर चुका था। जलते भड़कते दिमाग को इस वक्त सिर्फ सुकून की ज़रूरत थी, जो इरमा को अपने सामने देखकर काफ़ी हद तक मिल गया था। तुमने विंडो क्यों ओपन की हुई है? पागल हो क्या? वो कमरे में आती यख हवा पर कपकपा कर बोली। सॉरी, मैं बस इस हवा से इजी फील कर रहा था। वो बालों पर हाथ फेरता माजरत करते हुए उठा और जाकर विंडो बंद कर दी। कमरा वाकई बहुत सर्द हो रहा था। इरमा की वजह से इसने स्पिल्ट भी ऑन कर दिया था, जिससे निकलने वाली हवा, गर्म हवा रूम को बेहतर कर देती थी। मम्मी और अमीम भी शॉपिंग के लिए चले गए हैं। डैडी और ग्रैंडपा का आज कोई बिजनेस डिनर है, वो लेट आएंगे। और ग्रैनी सो गई हैं। मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ बातें कर लेती हूँ। इरमा जुर्जुरी लेकर तफसील से वजाहत देती सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। व्लादिमीर मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ा। ढीले ट्राउज़र पर बेबी पिंक हुड पहने वो हमेशा की तरह क्यूट लग रही थी। चेहरे पर हुड के रंग का गुलाबी अक्स लहरा रहा था, और सुनहरी बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए। वो इसका गुस्सा, पछतावा और कुछ देर पहले होने वाली सख्त बेचैनी सब को सुकून में बदल चुकी थी। तुम क्यों नहीं गई इनके साथ शॉपिंग के लिए? वो इसके पास बैठकर नरमी से चेहरे पर झूलती जुल्फे पीछे करता पूछ रहा था। इरमा गड़बड़ा गई। क्या कहती? जानबूझकर नहीं गई। दिया आजकल इसे व्लादिमीर के सामने जाने और मिलने पर सख्ती से पाबंदी लगा चुकी थी, और इसे आज यही मौका सही लगा था इससे बातें करने और मिलने का। वो मायों या दुल्हन का शादी से पहले दूल्हा से पर्दा वगैरह जैसी बातों पर यकीन नहीं रखती थी। इसके एनुअल एग्जाम्स सर पर थे, जिसकी वजह से वो खुद को स्टडीज़ में बिजी कर गई थी। आज फ्री होते ही इसे पहला ख्याल व्लादिमीर का आया था, जो दियाला और मिसेस मारिया की इरमा को ना मिलने वाली फरमाइश पर ना सिर्फ अदब से माना बल्कि पूरा एहतराम किया था। मैं बस वैसे ही। ओ गॉश, तुम इतने कोल्ड हो रहे हो, तुम्हें फ्लू हो जाएगा। वो बहाना बनाती व्लादिमीर के बाजू से पकड़कर इसका हाथ पीछे हटा रही थी, जब इसे बिल्कुल बर्फ़ जैसा सर्द पाकर सही मानों में बौखला गई थी। इट्स ओके, आई एम फाइन, मुझे फ्लू नहीं होता। वो नरमी से मुस्कुराकर इसे तसल्ली दे रहा था। ओ नो नो, वेयर इज़ योर जैकेट, हुड, एनीथिंग? वो नफ़ी में सर हिलाती परेशानी से कमरे में नज़र दौड़ा रही थी। व्लादिमीर इसकी फ़िक्र पर बेइख्तियार सा इसके गिर्द ही
इसके गिर्द वही बर्फ होती बाहें फैलाता इसे खुद में समेट गया। इसके सर्द हिसार में इरमा कपकपा कर रह गई थी। अपने गर्म हाथ इसके रुखसारों पर रखती इसे गरमाइश देने की मासूमाना कोशिश करने लगी। अब ठीक हो जाऊंगा। थैंक्स हुब्बे कल्ब। वो हिसार मजीद तंग करता इसके सर से अपना सर टिकाता मोहब्बत से बोला। इरमा इसकी कम अकली पर बड़बड़ाने लगी। यू आर नॉट वेलकम। मैं जब बिजी थी तुम मुझे मिलने नहीं आए, ना ही मुझे मिस किया। मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, इसीलिए आज तुम्हें सर्दी में मरने से बचा लिया। यू आर केयरलेस। वो इसका एहसास करती गर्म हाथों से गाल सहलाती इसे जिता रही थी, इसकी लापरवाही भी, अपनी अच्छाई भी, ताकि वो याद रखे इसका एहसान और इसकी परवाह, ताकि वो मज़ीद मोहब्बत करे, इसे चाह कर भी छोड़ ना सके। बचगाना से कोशिश थी। मैंने बहुत मिस किया, तुम्हारे एग्ज़ाम्स थे इसीलिए नहीं आया मिलने। तुम्हें देख लेता था डेली जब तुम कॉलेज जाने के लिए निकलती थी, वो देख लेना भी काफ़ी होता था हुब्बे कल्ब। आज तुम फ्री हुई हो, कल मैं मिलने आ जाता किसी भी तरह। आई मिस्ड यू। वो झुककर इसके गाल छूता बता रहा था, सच कह रहा था, सच ही बोलता था, इसीलिए वो भी खुश हो गई। मैंने आज मम्मी को कह दिया मैं थकी हुई हूँ, शॉपिंग पर नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रही थी, मम्मी ने मना कर दिया। अवीम बीबी तो बिया के साथ गए हैं, मुझे मना कर दिया। और पता है क्या क्या कहा? वो अपने दुखड़े सुना रही थी, इसलिए तो आई थी इसके पास। बस वही इसे समझता था। क्या कहा? अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं ले जाता हूँ, तुम्हारी फैमिली को मैं हैंडल कर लूँगा। किसी बच्चे की तरह इसके इशार में सिमटी इरमा की शिकायतें सुनता वो हंसकर बोला था। इन्होंने कहा बिया शाय है, वो समझदार है, वो फ्रैंक नहीं होगी विम्बी के साथ, और मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा फ्री हो रही हूँ और तुम भी बोल्ड हो। वट एवर, हेयर आई एम, इट्स ओके, लेट हर हैप्पी। बताओ मैं कैसा ब्राइडल ड्रेस लूँ, कलर या स्टाइल, मुझे कोई आइडिया नहीं। वो लापरवाही से माँ की एहतियात और ताकीद बुलाई बोल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से हंसी दबाए इसे देखता गया। डियाला सही टोकती थी इसे, वो भी मान गया। वो केयरलेस था। इस वक्त इसके करीब बैठी इसके जज्बात को हवा दे रही थी, और वो वाकई बोल्ड था, बेकाबू और बेइख्तियार। जैसा चाहो ले लो, जब तुम राकिश ब्राइड बनोगी तब मेरी पसंद का ड्रेस होगा, सो लेट इट गो। इसे वैसे ही हिसार में लिए नीम दराज होता सुकून से बोला। इसकी बात पर वो पुरसोच ही इसे देखने लगी, जैसे खोजना चाह रही हो वो कैसी दुल्हन पसंद करेगा। मराकेश दुल्हनें कैसी होती होंगी? इसके बालों में उंगलियां चलाता व्लादिमीर दिमाग को बहुत हद तक पुरसुकून कर चुका था। इसने फैसला कर लिया था इसे अमेरिका जाकर अपने ईगल टीम के स्टाफ को फारिग करना होगा, अपना सारा डेटा डिलीट कर देना, इससे पहले कि वो कोई और हथियार कर इसके खिलाफ इस्तेमाल करें। अभी शादी भी काफ़ी दिन बाकी थे। इसका यहाँ कोई काम नहीं था। इसने सोच लिया था शादी से पहले जाकर वो सब काम निपटाए, ताकि इरमा को रुखसत करवाने के बाद सीधा मराकेश ही जाए। इत्मीनान भरी सांस लेकर इसने खुद को तकती इरमा को देखा तो वो गड़बड़ा कर नजरें फेर गई। वो झुक कर दीवानावार इसके गाल चूमता इसे समेटने पर मजबूर कर गया। खूब समझ रहा था इरमा की अपने लिए मोहब्बत और दिन ब दिन बढ़ती दीवानगी। इसे चाहना भी अच्छा लगता था, अब चाहे जाना भी अच्छा लग रहा था। इसके हाथों की उंगलियों से खेलता छोटी मोटी बातों में उलझाने लगा, ताकि वो रिलैक्स हो जाए। बातें करने आई थी तो बातें कर सके। वो इस जरा सी त्वचा पर अपने एग्ज़ाम से लेकर कॉलेज जाने तक का सारा अहवाल देती मुसलसल बोलती चली जा रही थी। वो इसे सुन रहा था। इनके दरमियान तब तक बातें चलती रहीं जब तक सालिका क्यान और एहराम साहब की गाड़ी का हॉर्न ना बजा। वो उठकर इसे बाय बाय कहती वहाँ से चली गई। व्लादिमीर इस जगह इसी पोजीशन में पड़ा रहा। यूं जैसे उठा तो शहर टूट जाएगा। कुछ देर पहले वो लम्हे, वो कुर्बत और वो लम्स धुआं हो जाएगा। वो साकित पड़ा रहा। अब शॉपिंग करते हुए कुछ हेल्प भी करवा दीजिएगा। आप तो पता नहीं गूंगे का गुड़ खाकर बैठे हुए हैं। हुंजा ने मॉल में दाखिल होते ही नोयान को वार्निंग दी थी। मोबाइल पर कुछ टाइपिंग करते नोयान ने बेचारगी से इसे देखा। एक अलग इम्तिहान शुरू होने वाला था इसके लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं यानी, तुमने पहनना है तो तुम सिलेक्ट करो ना, तुम्हारी चॉइस बेस्ट है, नोयान ने नरमी से कहते हुए अपनी जान छुड़वाई थी। तो मैं किसके लिए पहनती हूँ? हुंजा कमर पर हाथ बांधते तीखे लहजे में बोली। अपने लिए पहनती हो ना यार, और किसके लिए? नोयान बेध्यानी से बोलता। इसकी तेजी से बिगड़ते तेवर देखकर फौरन चुप हो गया। हाँ यही तो मसला है, आपको तो परवाह ही नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। हुंजा वहीं खड़े खड़े लड़ने को तैयार हो गई थी। ओके ओके मैं हेल्प करता हूँ, मुझे तो तुम हर कलर हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। वो हार मानते हुए जल्दी से तारीफ करता बोल रहा था। हुंजा खफकी से सर झटकती इसका बाजू थामकर आगे बढ़ चल पड़ी थी। नोयान ने गहरा सांस भरा था। वो हर चीज़ अपनी पसंद से ही लेती थी, बस नोयान की पूरी तवज्जो चाहिए थी इसे। ये अच्छा है ना, और ये कलर बेस्ट है, ये स्टाइल प्यारा है। और नहीं नोयान,
आजकल इसका फैशन इन है बहुत, बस मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब भी वो नोयान की बताई हर चीज़ पर एतराज़ करके हर चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक ले रही थी। ओके, सब अच्छा है, हाँ ये सूट करेगा। नोयान भी सर हिलाता रहा। बस यही चाहिए था हुंजा को। वो जानता था हुंजा को दखान का शिफा की खुद शॉपिंग करना भा रहा था आजकल, जैसे वो हर मामले को संभाल रहा था। शिफा को बैठे बिठाए सब मिल जाता था। हुंजा को ये सब अच्छा लग रहा था, मगर वो अपनी मर्जी किए बिना भी नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ दुकान शिफा की कमर के गिर्द बाजू फैलाए इसकी सब शॉपिंग करवा रहा था। ये ड्रेस सही है ना, ये आपको सूट करेगा। दुकान ने एक फ्रॉक की तरफ इशारा किया जिसकी बनावट ऐसे अंदाज में थी कि गले के भरे डिज़ाइन के बाद से ही बिल्कुल खुला और घेरा बहुत बड़ा था। सिंपल से काम का भरा हुआ और काफ़ी प्यारा ड्रेस था। शिफा की आंखों में सत्ताईश उभरी। ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है दुकान, वो खुशी से कह रही थी। इसने एक ब्राइट पैरेट कलर पसंद कर लिया था। दुकान ने वही ख़रीद लिया। इसके बाद फिरोज़ी ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशंस में एक ड्रेस पसंद किया था इसने। घुटनों तक आती निहायत खुली फ्रॉक जैसी शर्ट और उसके नीचे लहंगा जिस पर भारी काम था। दुकान की चॉइस और सूटेबल ड्रेसिंग पर शिफा का चेहरा खिल उठा था, मगर दूसरा फ्रॉक बहुत भारी था। ये ड्रेस प्यारा तो बहुत है मगर काफ़ी हैवी है। शिफा कुछ मुतज़ब्ज़ब सी ड्रेस देख रही थी जब दुकान ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना, आपके साथ रहूँगा, और वैसे भी आपने एक जगह आराम से बैठना है। मैं वैसे भी ज़्यादा चलने नहीं दूंगा वरना थक जाएंगी आप। वो मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोल रहा था। शिफा भी रिलैक्स ही हो गई। मेहंदी के फंक्शन के लिए ड्रेस देखती वो दुकान के साथ चल रही थी। जिस तरह वो शॉपिंग करवा रहा था, शिफा को यकीन था वो आज ही शूज़ और ज्वेलरी वगैरह भी जल्दी लेकर फ्री हो जाएंगे। सब आए एक साथ थे मगर अब हिस्सों में बटे हुए थे। अवीम ने पहले समझा दिया था जो जब फ्री हो वापस चला जाए, किसी दूसरे के लिए ना रुके। इसीलिए वो मुतमईन थी थकन नहीं पड़ेगी। हाला और दियाला अपनी डिज़ाइनर के पास गई थी ब्राइडल ड्रेसेस पसंद करने के लिए। मुख्तसर वक्त में ऑर्डर पर बनवाना मुश्किल था, इसलिए मौजूदा डिज़ाइंस मुंतखब करना पड़ रहे थे। आबिया हाला के पीछे पीछे चुप रही थी। अवीम आ तो गया था लेकिन जैसे तासुरात उसके चेहरे पर थे, लगता था जैसे बहुत गुस्से में हो। ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करते हुए इसने आबिया के लिए जो टेल मैक्सी पसंद की थी, इसे देखकर ही आबिया के औसान खता हो गए। इसकी बैक साइड बहुत ज़्यादा लंबी फर्श पर फैली थी और काम भी बहुत ज़्यादा हैवी था। गला और बैक काफ़ी डीप थे जिससे इसका जिस्म वाज़िया होता। मैं ऐसा ड्रेस नहीं कर पाऊँगी, और हैवी भी बहुत है। और इसका गला देखें, आगे पीछे से बहुत गहरा है। हाला मामा प्लीज़। और हाला का बाजू हिलाती मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी, मगर अवीम अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। अवीम ड्रेस इसने पहनना है, ज़िद मत करो। वाकई इस टाइप की ड्रेसिंग बिया के बस की बात नहीं। दियाला ने धीमी आवाज़ में अवीम को रोका था। हाँ अवीम, बिया डेलिकेट है बहुत, ना ये चल पाएगी ना ही खड़ी हो सकेगी। ये ड्रेस बहुत हैवी और बहुत कुछ बोल्ड है, इसकी कहाँ आदत है बेटा। हाला भी नरमी से समझा रही थी। टेल मैक्सी और हैवी ड्रेसिंग करने वाली लड़कियों के लिए तो वो ड्रेस ठीक था, मगर आबिया के लिए बहुत मुश्किल था। वॉटेवर, मुझे अपनी ब्राइड के लिए यही ड्रेस पसंद है। एंड मम्मी प्लीज़, एक दिन की बात है, इनफैक्ट एक दिन भी पूरा नहीं होगा, यही डन करे डीप रेड कलर में प्लीज़ आनी। एंड मम्मी नो आर्ग्यूमेंट। अवीम संजीदगी से ऑर्डर कर रहा था। दिया और हाला को बोलने से पहले चुप करवा दिया, जबकि आबिया रोनी सूरत बनाकर अवीम को देख रही थी जो न जाने किस बात के बदले ले रहा था। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इट्स ओके मेरी जान, बस एक दिन की बात है। रिसेप्शन का ड्रेस इजी होगा, ब्यूटिशियन दुपट्टा सही से करवा देगी, गला और बैक छुप जाएगी। हाला रूहानसी होती आबिया का गाल सहलाकर तसल्ली देने जैसा समझा रही थी, क्योंकि इन्हें पता था अवीम अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुझे इरमा के लिए ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, तुम्हारे डैडी कह रहे थे बस रिसेप्शन करेंगे, बाकी सब फंक्शंस व्लादिमीर की फैमिली वहीं करेगी, तो आई थिंक ये अच्छा है। दियाला डिज़ाइंस देखते हुए एक फ़िश मैक्सी पर अटक चुकी थी जो इरमा के दराज कद के साथ बहुत अच्छी लगती। अवीम भी सारी लाने लगा। हाँ ये इजी और परफेक्ट है, एक बार इसे लाकर दिखा दीजिएगा, मैं भी इसे कुछ और अच्छा लगे। अवीम ने कहते हुए एक सरसरी नज़र आबिया पर डाली जो नाराज़गी से इसे ही घूर रही थी। वहाँ के घुमाता रुख फेर गया जैसे परवाह ना हो। आबिया को भी हाला ने रिसेप्शन का ड्रेस पसंद करने के लिए मुतवज्जा किया तो वो नज़रें हटा गई। ये ड्रेस मुझे ये अच्छा लग रहा है। आबिया एक ग्रे कलर फ्रॉक को देखती खुशी से बोली, है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखो अवीम, हाला ने
हाला ने भी एग्री होते हुए अवीम को दिखाया तो अवीम मतवज्जा हुआ। फ्रॉक वाकई बहुत प्यारा था। इसके घेरे और गले पर लाइट पर्पल कलर में भारी काम था, जबकि बाकी फ्रॉक पर बहुत हल्का पुल्का काम था। नेट का अपर जिसके किनारों पर पर्पल काम किया गया था। दुपट्टा भी ज़्यादा भारी का काम वाला नहीं था। अवीम ने एक नज़र आबिया को देखा, जो बाकी ड्रेसेस की निस्बत इस हल्के काम वाले फ्रॉक पर मुतमईन बैठी थी। नो वियानी, ये रिसेप्शन का ड्रेस है या बर्थडे पार्टी का? नो नेवर, ये कैसा ओल्ड फैशन ड्रेस है? अवीम नाक चढ़ाता एतराज़ उठा रहा था। आबिया ने पहलू बदला। अवीम की बात पर हाला और दिया भी दोबारा से ड्रेस देखती कुछ कंफ्यूज हो रही थी। ड्रेस वाकई हल्का पुल्का था और जदीद तर्ज का नहीं था। गाउन्स के डिज़ाइंस दिखाएं, कलर्स यूनिक हों। अवीम अब डिज़ाइनर से मुखातिब था। वो तीनों खामोश बैठी थी। जिस अंदाज से वो एक एक चीज़ को देख और पसंद कर रहा था, इसकी बोलती बंद हो चुकी थी। वो अपनी चीज़ों के मामले में ऐसा ही पॉजेसिव था और आबिया की शॉपिंग में भी वैसे ही नुक्ताचीनी करता ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। गाउन्स के डिज़ाइंस आ गए थे। अवीम इस तरह आंखें छोटी किए एक एक डिज़ाइन को देख रहा था। हाला और दिया मुतवज्जा हुई। ऐसे जदीद और बेहतरीन काम वाले गाउन्स के कुछ पल के लिए आबिया भी सब बुलाए चमकती आंखों से देखने लगी। ये कैसे अजीब से हैं, क्या कोई बेस्ट नहीं? वो नाक चढ़ाए माथे पर बल डालता बहुत बेहतरीन गाउन्स को रिजेक्ट कर चुका था। आबिया हैरत से इसे देखने गई। इसे हर गाउन ही अच्छा लगा था, इतना अच्छा कि कोई एक सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। ऑफ कोर्स हैं, कुछ बॉल गाउन्स हैं और कुछ गाउन्स बहुत हैवी हैं। रिसेप्शन के लिए आप लोग लाइट ड्रेस लेना चाह रहे हैं, इसलिए ये दिखाएं। वेट, वो पेशेवराना अंदाज से बोलती तेज़ी से। वो सब ड्रेसेस हटाकर दूसरे ड्रेसेस मंगवा चुकी थी, जिन्हें देखकर आबिया का सांस अटका। नहायत बड़े घेरे वाले काम से भरे हुए गाउन्स थे, बेहतरीन और ऐसे जिन्हें देखकर ही आंखें 27 से उबल पड़े, मगर इनका भी गला और बैक गहरे थे। ये नहीं, ये बहुत हैवी हैं। आबिया परेशानी से बोली। कलर्स और काम अच्छा था, इसे भी अच्छा लग रहा था, मगर ऐसा हैवी और बड़े घेरे वाला गाउन पहनकर इसे यकीन हो गया था वो खड़ी नहीं हो पाएगी। जाने अवीम क्या सोचे बैठा था। लेट मी चेक, वाओ दिस वन इज़ बेस्ट। अवीम बारीक बीनी से जायज़ा लेता एक गाउन पर रुक गया था। सिल्वर और कैरोलिन कलर में वो बेहद खूबसूरत और नहायत हैवी गाउन था। गला गहरा था और बैक पर डोरियां थी। दियाला और हाला बेख्तियार अवीम को देखने लगी। बहुत प्यारा है मगर बोल्ड है। क्या कर रहे हो अवीम? अवीम दियाला ने इसे घूरते हुए एहसास दिलाना चाहा। सॉरी वट, सो वट, अब ऐसा ही ट्रेंड है, वो बेनियाजी से बोलता आबिया को हिला गया था। क्या वो ऐसी ड्रेसिंग करेगी इतने लोगों के सामने? गाउन इतना प्यारा था, सबको पसंद आना था, मगर आबिया को पहनना था। वो इसे इस नज़र से देखती मरने वाली हो रही थी। अवीम ये वाकई बहुत प्यारा है, मगर बेटा इट्स नॉट डिसेंट, हाला हिचकिचा कर बोली थी। ये हैवी भी बहुत है अवीम, बिया से तो पूछो, वो कैरी नहीं कर सकती, कुछ और देख लो। दिया ने अवीम का ध्यान आबिया की तरफ दिलाया था, जिसे पहनना था, और ऐसी ड्रेसिंग वो कभी नहीं करती थी। अवीम ने इसे देखा, जो हिजाब के अंदाज से स्टॉलर लपेटे सूरज से ही परेशान नजर आ रही थी। इट्स ओके, इतना हैवी नहीं है। अब इसे क्या पूछूं, मुझे इसकी चॉइस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। एंड प्लीज़ लेट मी डिसाइड इट। आबिया मेरी वाइफ है। अवीम कंधे उचकाता बेमरवती से बोलता आबिया को देख रहा था, जो बस रोने ही वाली थी। फिर शूज़ लेते हुए भी इसने पेंसिल हील वाले कोट शूज़ सेलेक्ट किए थे, यानी आबिया को गिराने का पूरा पूरा इंतज़ाम किया था। जैसे आबिया बेचैन गुड़िया बनी, बस फुट साइज दे रही थी। ओके लेडीज़, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मेरे सर में बहुत दर्द है, सो प्लीज़ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अवीम अचानक खड़ा होता जल्दी मचाने लगा। इन्हें काफ़ी वक्त गुजर गया था। दिया और हाला परेशान सी उठ खड़ी हुई। ड्रेसेस साइज़ और फिटिंग के लिहाज से सेट करने के लिए वही छोड़ने थे। आप लोग बाहर वेट करें, मुझे इन ड्रेसेस में कुछ और भी चेंजिंग करवानी है। अवीम इन्हें भेजता खुद रुक गया था। दिया इसे घूरती हुई हाला और बिया के साथ चली गई। आप ऐसा करें, इन ड्रेसेस के साथ दुपट्टा ना रखें, हिजाब अच्छा लगेगा। हिजाब पर हेड एरिया पर काम हो। आई होप इतना तो हो जाएगा, टाइम इतना भी शॉर्ट नहीं है। अवीम ने सोचती नज़रों से ड्रेसेस को देखकर कहा। गले और बैग को छुपाने के लिए यही बेहतर आइडिया था। वो जिद में आबिया को ऐसी ड्रेसिंग हरगिज़ नहीं करवा सकता जिससे हर किसी की नज़र इसकी बीवी के जिस्म पर पड़े। ऑफ कोर्स इजीली हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? डिज़ाइनर ने मुस्कुरा कर सर हिलाते हुए ड्रेसर को देखा। यस, इस गाउन की बैक पर भी कवर करवाएं। अवीम ने डोरियों वाली बैग को देखकर समझाया और बाय कहता रिलैक्स, आप बाहर चला गया। ऐसा करें, आप दोनों ज्वेलरी सिलेक्शन
ज्वेलरी सेक्शन में जाएं। एज़ यू नो आबिया को इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है और मुझे भी ज्वेलरी का ख़ास आइडिया नहीं है, सो मैं बाकी चीज़ें ले लेता हूँ। कुछ विंटर शॉपिंग करवानी है, इसे जल्दी हो जाएगा काम। बाहर आने की गाड़ी के साथ ड्राइवर मौजूद है, आप लोग लेट फ्री हों या जल्दी चली जाना, हम आ जाएंगे। आओ आबिया। अवीम बाहर निकलते ही इनसे बोल रहा था और इनका जवाब देने पर कुछ कहने से पहले ही आबिया का हाथ पकड़ता एक तरफ बढ़ गया। बिया बौखला गई। लुक एट हिम। दिया कितना एक्साइटेड है अवीम, कुछ सुन ही नहीं रहा। ओह मेरा प्यारा चांद। हाला ने मोहब्बत से इसे बिया का हाथ पकड़कर जाते देखा था। लहजे में बेपनाह प्यार था। ऑफ कोर्स ही इज। पागल है आबिया के लिए। वहां देखा कैसे मनमानी कर रहा था। जिसने पहनना है इसे तो कुछ पसंद ही नहीं करने दिया। मेरी ब्राइड की रट लगाकर बैठा था। आबिया के लिए सर दर्द और थकन के बावजूद आया है। और ड्रेसेस देखो कैसे पसंद किए, घर जाकर क्लास लूंगी इसकी तो। दिया सर नफ़ी में हिलाती बता रही थी। दोनों इसे डिस्कस करती ज्वेलरी देखने चल पड़ी थी। काम वाकई बढ़ गया था, आसानी हो गई थी। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे और कुछ नहीं लेना। छोड़े मेरा हाथ, आप बहुत बुरे हैं। अब यह नाराज़गी से बोलती अपना हाथ छुड़वाने लगी। जैसे वो ड्रेस ले चुका था। आबिया की आंखें भर आई थी। अवीम ने रुक कर ओझली नज़र इस पर डाली। तुमसे पूछा है मैंने, जो लेना है मैं लूँगा। तुम बस आराम से चलो वरना मैं वाकई बुरा हूँ। वो गुस्से से बोलता इसे खींच कर अपने करीब केस के गिर्द बाजू फैलाकर आगे चल पड़ा। क्यों, आप क्यों लेंगे? सब पहनना तो मुझे है ना, ड्रेसेस भी आपने पसंद किए, शूज़ भी। फिर लड़की भी कोई और पसंद कर लें, क्योंकि मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकूंगी। बिल्कुल नहीं। वो तेज़ तेज़ बोलती अपना सारा गुस्सा इस पर उतारना चाह रही थी, जो बेबस कर रहा था इसे। कुछ सुनने मानने को तैयार नहीं था। इसी मनमानी से बचने के लिए वो इसके साथ शॉपिंग करने के बजाय हाला के पास चली गई थी। और आज हाला अचानक अवीम को बुलवा कर इसके सर पर बम गिरा चुकी थी। वाह, बाहर की आवाज़ लगते ही जबान खुल गई तुम्हारी। लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूँ और इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाला। ये जो तुम मुझसे पूछे बिना आने के यहाँ शिफ्ट हुई हो, ये सब इसका बदला समझ लो। पहले सोचा था तुमसे पूछ कर सब लूँगा, कंफर्टेबल ड्रेसेस लेता, चाहे लोग जो भी कहते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अब भुगतो। झटके से इसे अपने सामने करता हुआ इसके गाल थपथपा कर बोला। आबिया रोनी सूरत बनाकर गई, मगर परवाह किसे थी। वो अपना हिजाब ठीक करती सर झुका गई। अपने कहे गए एन मुताबिक अवीम खुद ही इसके लिए स्टाइलिश से ड्रेसेस और कुछ इजी शूज़, स्टाइलिश से स्वेटर्स, जैकेट्स और शॉर्ट्स ले रहा था। इसका हाथ पकड़कर घूमता वो अच्छी खासी शॉपिंग कर चुका था। आबिया का चल चल के बुरा हाल था। वो समझ गई थी अवीम इसे जज कर रहा है। आपके सर में दर्द था ना, भूल गए क्या? वो इसका बाजू तो पूछती बेचारगी से याद दिला रही थी। मैं मेडिसिन ले चुका था। थकन का क्या है, तुम्हें देखकर ही मैं फ्रेश हो जाता हूँ। एकदम मूड में आता वो इसकी तरफ झुककर गंभीर लहजे में बोलता, इसका माथा चूम रहा था। आबिया पब्लिक प्लेस पर इसकी बेबाकी पर खिफ़त से सुर्ख पड़ती जल्दी से पीछे हुई थी। वहीं इनका पीछा करती वो ब्लोंड लड़की एमिली, जो चीफ मार्शल की बेटी थी। इस हरकत को आंखें छोटी करके देखती तमस्कुर से मुस्कुराई। लुत्फ ले लो प्यारे, तुम इन लम्हात को याद करोगे। वो अमीम को तसव्वुर में मुखातिब करती वहाँ से हट गई। वो जान गई शादी की शॉपिंग हो रही है। अवीम आबिया को लिया माल से बाहर निकला। आबिया को मारने का प्लान चेंज करती वो कॉल मिला गई। इसे अभी मत मारो, मैं इसे शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। वो इन्हें जाता हुआ देखकर कॉल पर बात कर रही थी। प्राइवेट शूटर जो आबिया का बाहर निकलते ही निशाना बांध चुका था, इस कॉल पर पीछे हो गया। वो तीनों इस वक्त सालिक के स्टडी रूम, जिसे वो ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल करता था, में बैठे हुए थे। कमरे में सर्द संजीदा सी फिजा कायम थी। व्लादिमीर के अमेरिका जाने की बात पर खामोशी छाई हुई थी। ये नहीं था कि वो पहली बार जा रहा था, असल परेशानी वो वजह थी जिसके लिए वो जा रहा था। तीनों चुप सर झुकाए सोच में डूबे थे। जब व्लादिमीर की आवाज़ गूंजी, मैं जो सब काम फैला आया हूँ वो समेटूंगा, फिर इरमा को रुखसत करवाकर मराकश ले जाऊंगा। व्लादिमीर संजीदगी से बोल रहा था। सालिक पुरसोच नजरों से इसे देखते रहे, फिर सर हिला दिया। मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत से जाल फैला रखे हैं मार्शल्स ने, अभी मत जाओ व्लादिमीर, या फिर मैं भी साथ चलता हूँ। अवीम ने परेशानी से इसे देखते हुए कहा। वो जानता था अब तक शायद मार्शल्स इसकी टीम के बाकी लोग पकड़ चुका होगा और यकीनन व्लादिमीर के जाते ही कोई ऐसा ट्रैप बिछाया जाएगा, वो फंस जाएगा। मैं सब संभाल लूँगा, डोंट वरी, व्लादिमीर अपने मखसूस पुरएतमाद अंदाज में कह रहा था। क्या क्या संभालोगे अकेले? तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा चुके होंगे। जैन ने बताया ना, तुम्हारी टीम के कुछ लोग वफादारी से हट रहे हैं और अब तो चीफ मार्शल के वजह से तुम पुलिस की नज़रों में भी आ चुके हो। जिद मत करो। अवीम चिड़चिड़ा हो गया था। व्लादिमीर का कॉन्फिडेंस
तपा रहा था। वो हालात समझने की बजाय अब भी खुद को सुपर हीरो समझता मज़े से बैठा था। रिलैक्स अवीम, देखो व्लादिमीर, अवीम ठीक कह रहा है। इट्स नॉट सिंपल नाउ कि तुम जाओगे, सब समेटोगे और निकल आओगे। इट्स नॉट गोना हैपन। तुम्हारी ईगल टीम ब्रेक करने पर ही तुम्हारी अपनी टीम के लोग तुम्हारी एंगेज्ड हो जाएंगे। तुम्हें किसी ने नहीं देखा होगा, मगर बहुत से तरीके हैं तुम्हें ट्रैप करने के। गैंग्स बनाना आसान होता है, मगर इसे तोड़ना निहायत मुश्किल होता है। इट्स सिंपली सुसाइड। सालिका कियान संजीदा सोबर से अंदाज में बोलते हुए से समझा रहे थे। व्लादिमीर एकदम चुप सा हो गया। इनकी बात बिल्कुल ठीक थी। वो फंस चुका था बुरी तरह से। इसने कभी सोचा ही नहीं था वो ईगल टीम तो तोड़कर ये काम छोड़ेगा। इरमा से मिलकर भी जब इसके इरादे डामाडोल होने लगे थे, इसने फौरन खुद को संभालकर इरमा को भेज दिया था। मगर अब वो ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाह रहा था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं खामोशी से मराकश चला जाऊं। मेरा पर्सनल डेटा मेरे ऑफिस में है। मैं अमेरिकन ऑफिशियल कार रेसर हूँ। मेरा यूँ गायब हो जाना भी सबको मुतवज्जा करेगा। पुलिस अगर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगी तो तब भी मेरा सारा रिकॉर्ड निकलेगा। मैं नहीं चाहता मेरी दुश्मनी या जराइम मराकश तक मेरा पीछा करें। व्लादिमीर बेचारगी से बोलता गहरा सांस भर गया था। अब जब खुशी का वक्त था, वो अपने ही उल्टे कामों के जाल में फंस रहा था। मैं चलता हूँ, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, हम मिलकर सब कर लेंगे। तुम अपना डेटा कलेक्ट करना, अपना रिकॉर्ड डिलीट करना, और फिर इसके बाद तुम अपनी टीम को जिस ईमेल से वर्क देते थे, इसी ईमेल से ईगल टीम डिस्बैंड होने का बता देना। मेरे पास एक बहुत अच्छा हैकर है, वो तुम्हारी टीम का सारा डेटा हैक करके वायरस छोड़ देगा। अवीम ने तेज़ी से प्लान तरतीब दिया था। व्लादिमीर कुछ लम्हे खामोशी से इसकी बात समझता रहा, फिर बेचारगी से सर हिला दिया। वो अकेले ही जाना चाहता था। इससे भी अंदाज़ा था कि इस काम में इतना ख़तरा था कि जान भी जा सकती थी। वो अपने साथ अवीम को नहीं फंसाना चाहता था। मार्सिल को मैं संभाल सकता हूँ। इसे अब चुप करवाने का एक ही तरीका है, वो है इसकी मौत। इसके इलीगल काम की एक लाइन है, अगर वो पुलिस को दे भी दी जाए वो जेल जाएगा, लेकिन अपने काम से बाज नहीं आएगा। ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो जेल जाते जाते भी मुझे और व्लादिमीर को फंसा कर ही जाएगा। इसकी मौत बेहतरीन हल है। साली की बात पर वो दोनों चौंके थे। एक दूसरे को देखा। अवीम की आंखें चमक रही थीं, जबकि व्लादिमीर लब भींच गया। वो पुलिस चीफ है, इसकी मौत से पुलिस एक्टिव हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बहुत अधूरे कामों में फंसा हुआ हूँ, ये शामिल नहीं कर सकता। व्लादिमीर ने संजीदगी से बावर करवाए। डोंट वरी, वो काम मैं करूँगा। मैं जा तो नहीं सकता, मगर चीफ मार्शल का काम मैं करवा लूँगा। तुम अपनी टीम और दुश्मन संभाल लेना, और काम जितनी तेज़ी से करोगे इतना बेहतर होगा। लेकिन याद रहे, तेज़ी से करना है, नासमझी से नहीं, प्लान बना कर करना। सालिका कियान अपनी बात मुकम्मल करते ही कोल्ड कॉफ़ी के सिप भरने लगे। स्याह रात जैसी आंखों में मखसूस सर्दपन लहराने लगा था। मैं भी साथ जाऊँगा तुम्हारे, हम सब संभाल लेंगे। आई एम हेल्पफुल, ट्रस्ट मी, अवीम ने अटल लहजे में कहा तो सालिका से संजीदगी से देखने लगा था। तुम अमेरिका जाओ और पीसफुली वापस आओ, ये हो नहीं सकता। तुम्हें पहले भी इसीलिए पाकिस्तान भेजा था, क्योंकि हर जगह टांग घुसाने की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ चुकी थी। तुम्हें अब भी लगता है तुम इसका काम संभाल लोगे? सालिक जिताती नज़रों से इसे घूर रहे थे, जिसका अपना भी वहाँ जाना पुरअमन कभी नहीं होता था। सालिक हमेशा गैंग से छोटे मोटे पंगे लेता था, मगर अवीम डायरेक्ट बार्स और इलीगल क्लब्स में घुसकर मुखबिरियाँ कर देता था। वो बड़ी बड़ी गैंग्स के कारोबार में रुकावटें डाल देता था। इसलिए अमेरिका में इसका होना एक ज़रा सी चूक पर मौत को गले लगाने के बराबर था। डैड, सीरियसली इट्स टू मच नाउ। आपको लगता है मैं बस मुश्किलें पैदा करता हूँ? मैं काम बढ़ाऊँगा। आपको भी अंदाज़ा है व्लादिमीर किस मुश्किल में है, और वहाँ इसका अकेले जाना डेंजरस है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कैंडी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेट मी हेल्प हिम प्लीज़, आई एम नॉट चाइल्ड। अवीम संजीदा नाराज़ नज़रों से बाप को घूरता नाराज़गी से खफगी से बोल रहा था। सालिक ने सर झटका। अवीम, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं अकेले ये काम ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। व्लादिमीर की बात पर अवीम ने गुस्से से इसे देखा। शट अप, तुम जिस टीम की वजह से इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, इस टीम के पास गिने चुने चंद मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ होंगे। अब ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी टिकट्स तब भी कंफर्म करवा चुका था जब तुमने बताया था तुम जा रहे हो, और मैं ये अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ।
अवीम दांत पीस कर बोलता। व्लादिमीर को घूर रहा था। तुम अपनी बहन के लिए ही मुझ पर एहसान करो, मुझे अकेले जाने दो। मैं अकेला खामोशी से जाकर काम समेट सकता हूँ, मगर तुम्हारे साथ जाकर अपने साथ साथ तुम्हारी भी दुश्मनों को मुतवज्जा करके फंसाना नहीं चाहता। व्लादिमीर भी तक कर बोला था। अवीम की जिद पर इसका पारा हाई हो रहा था। स्टॉप दिस फाइट। बात करते हो तो बच्चों की तरह लड़ पड़ते हो। यही नॉन सीरियस बिहेवियर रखा तो दोनों ही काम नाकाम रहोगे। व्लादिमीर, ये बात सच है, तुम मास्टरमाइंड हो, बट सच यही है कि तुम अपनी टीम के साथ ही परफेक्ट हो। तुम्हें इस बार हेल्प चाहिए। और अवीम, आई थिंक तुम यही संभालो, यहाँ संभालो, मैं चला जाता हूँ। प्लीज़ अवीम, मैं तुम्हें भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहता, ना ही व्लादिमीर को अकेला भेजना चाहता हूँ। सालिक दोनों को नरमी से देखते बोल रहे थे। अवीम का लापरवाह अंदाज इन्हें डराता था और इकलौता बेटा था और बहुत प्यारा था। वो पहली एक बार मरते मरते बचा था। आप कहीं नहीं जा रहे। आप सबने मुझे बच्चा समझ रखा है। व्लादिमीर सब कर सकता है और मैं नहीं। आप जब जाते हैं मम्मी और ग्रैनी इतने उदास हो जाते हैं। इस बार मैं ही जाऊँगा। एंड इट्स फाइनल, नो मोर डिस्कशन, आई एम डन हेयर। अवीम जिद में आ चुका था। दो टोक लहजे में कहता उठकर चला गया। सालिक बेचारगी से व्लादिमीर को देखने लगे। अवीम का अंदाज बता रहा था कि वो अब नहीं रुकेगा। मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं ट्राई करूँगा, मैं सब ना हो कुछ, खामोशी से काम करेंगे हम। डोंट वरी, एंड मार्शलिस आपके हवाले कर रहा हूँ, इसे संभाल लीजिएगा प्लीज़। व्लादिमीर ने इन्हें तसल्ली दी और उठकर चला गया। सालिक पुरसोच नज़रों से कमरे में बैठे रहे। व्लादिमीर का जाना ही परेशान कर रहा था। ऊपर से अवीम की जिद, शादी सर पर थी। मुश्किल 15 दिन रह गए थे और वो दोनों खतरों से खेलने जा रहे थे। इनका सुकून बर्बाद हो चुका था। इनके साथ जाना भी नामुमकिन था। घर वालों से ये सब छुपाना भी एक अलग प्रॉब्लम थी। आज संडे था। घर के तकरीबन सब अफराद घर पर मौजूद थे। ज़ायान और खाला गेस्ट लिस्ट और शादी के दूसरे अखराजात का हिसाब लगा रहे थे। घड़ी दिन का 1 बजा रही थी। दखान हॉस्पिटल गया हुआ था और नोयान भी ऑफिस से जल्दी लौट आया था। शिफा सोफे पर टांगे फैलाए आबिया के साथ बातों में मगन थी। हुंजा भी सोई सोई सी इनके दरमियान आकर बैठ गई थी। हनी, तबीयत कैसी है? आप ठीक हो ना? इसके आते ही सब इसकी तरफ मतवज्जा। वो कल से तबीयत खराबी की वजह से घर पर ही थी। बेहतर, मगर आराम नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कोई काम की मेडिसिन तो नहीं दी। दखाने हॉस्पिटल में सब अपने जैसे नकारा लोग ही रखे हुए हैं। वो नाक चढ़ाकर बोलती आखिरी जुमला बड़बड़ाई। नोयान इसकी बात पर इसे देख कर रह गया। एक्चुअली कल डॉक्टर्स ने हुंजा के कुछ टेस्ट किए थे जिनका रिजल्ट आना था आज सुबह। इन रिपोर्ट्स के लिए ही दखान ने मुझे बुलवाया था। नोयान संजीदगी से बोलता परेशान सा चेहरा बनाए बोल रहा था। सब दम साधे इसे देखने लगे। इसके तासरात पर हुंजा को खौफ महसूस हुआ। फिर हुंजा ठीक ठाक है ना? क्या रिपोर्ट्स हैं? हाला फिक्रमंदी से हुंजा का सर्द चेहरा देखती पूछने लगी, जबकि नोयान इन्हें देखता नफ़ी में सर हिलाने लगा। क्या हुआ नोयान? कोई परेशानी है? सही से बताओ। ज़ायान संजीदगी से इस्तफतार कर रहा था। हुंजा का रंग उड़ चुका था। आंखें फैलाए नोयान को देखते रहे। कुछ दिन से जो कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी वो एकदम बढ़ गई थी। आबिया और शिफा का भी मिलता जुलता हाल था। खौफज़दा और परेशान सी नोयान को तक रही थी। एक्चुअली हुंजा ठीक नहीं है। हुंजा तुम, नोयान अटक अटक कर बोलता कुछ कहते कहते रुका। तुम मम्मा बनने वाली और मैं बाबा। अपना जुमला अचानक ही मुकम्मल करके वो शरारत से हंसा। सबके अटके सांस बहाल हुए थे। हाला ने ऐसी खुशी की खबर इतने खतरनाक अंदाज में ताने पर इसे घूरा था। हुंजा ने कुशन उठाकर नोयान को दे मारा था। अभी मेरा दिल बंद हो जाता। फिर बन गए थे आप बाबा। हुंजा ने रूठेपन से बोली थी। खौफ ऐसा छाया था कि खुशी भी सही से महसूस करने के काबिल नहीं हो पा रही थी। गहरे गहरे सांस भरती खुद को नॉर्मल करने लगी। नोयान भी शर्मिंदा हो गया। मुबारक को बहुत। सब इन्हें मुबारक देने लगे। हुंजा भी शर्मीली से मुस्कुराहट लिए मुबारकबाद वसूल कर रही थी। चेहरे पर अलहोई सी चमक थी। आज मेरी बेटी ने आइसक्रीम बनाई थी खुद। ले आओ बिया, मुँह मीठा कराओ सबका। हाला ने अचानक याद आने पर बिया से कहा तो वो पुरजोश सी उठकर किचन की तरफ भागी। कुछ वक्त पहले खामोशी और फीका सा माहौल अब हंसी और खुशियों भरे कहकों में बदल गया था। नोयान की वारफता निगाहें हुंजा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इससे रुख फेरे नाराज़गी का इजहार कर रही थी। शिफा अपने तजुर्बात की रोशनी में हुंजा को केयर और तरीके से उठते बैठने का मशवरा दे रही थी। आबिया आइसक्रीम प्यालों में डाल कर ले आई थी। आजकल इसे हाला से थोड़ी बहुत कुकिंग सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। खाना बनाना तो आता था मगर कुछ स्पेशल डिश नहीं आती थी। हाला ने अवीम की पसंदीदा होममेड आइसक्रीम बनाना इसे सिखाई थी। आज इसका दूसरा तजर्बा था और काफ़ी बेहतरीन आइसक्रीम बनी थी। ये तो बहुत अच्छी बनाई है, इनाम बनता है भाई। ज़ाया ने आइसक्रीम टेस्ट करते ही मोहब्बत से आबिया को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जल्दी से फरमाइश करो आबिया, मौका है आज। नोयान ने इसे उकसाया तो वो भी
सच सोच में पड़ गई। मुझे बाबा, मुझे बस आप लोग चाहिए। आप हमेशा मेरी फैमिली रहना। मेरे मामा और बाबा, आप मेरे भाई बनकर रहिएगा। नज़र झुकाकर बोलती वो दरख्वास्त कर रही थी। लहजे में हसरत थी और इन्हें खो देने का डर। अरफा की कही बातें अब भी कहीं लाशऊर में सर उठा लेती थी। अगर वो वैसे नहीं जैसे नज़र आते हैं, तब भी इसे वो सब चाहिए थे। इन सब की मोहब्बतों की आदी हो गई थी वो। इसके बाद पर सब अचानक चुप से हो गए थे। ज़िया ने प्याली टेबल पर रखकर संजीदगी से आबिया को देखा था, जो लब कुचल रही थी। आबिया, यहाँ आओ मेरे पास। ज़िया ने इसे बुलाया था। वो परेशान सी इन्हें देखती उठकर इनके पास आ गई। क्या वो बुरा मान गए थे? इसकी आंखों में खौफ सा लहराए। इसे गौर से देखती, हालांकि आंखें भर आई थी। क्या तुम्हें कभी हमारे रवैयों में अजनियत महसूस हुई? बेटा, मैंने ये बात भी भुला दी है कि तुम कहीं और से आई हो। मेरी बेटी हो और रहोगी। सिर्फ कहा नहीं है, समझा भी है। ये खौफ अपने दिल से निकाल दो। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे 2 बेटों के बाद बेटी से नवाज दिया है। ज़ाया ने पास बैठी आबिया के सर को चूमते हुए नरमी से कहा। तो वो झिलमिलाती आंखों से बेसाख्ता इनका चेहरा देखने लगी। फिर हाला को और नोयान को देखा। हुंजा और शिफा, हर चेहरे पर इसके लिए मोहब्बत थी, नरमी थी और बेपनाह अपनायत थी। आई लव यू ऑल, वो सूं करती अचानक ही बच्चों की तरह आंखों को रगड़ती जोर जोर से रोने लग गई। सब बुखला से गए थे। वी लव यू टू बेटा, अब यूं रोकर इम्तिहान मत लो। ऐसा ना हो इस उम्र में आकर मैं भी रोने लग जाऊं। ज़ाया ने नरमी से इसे अपने हिसार में लेते हुए चुप करवाया। इनके जुमले पर वो और भी जोर से रोने लगी। एक डर जो अक्सर सताता था कि एक दिन वो सब इसे छोड़ देंगे। ये फैमिली एक दिन इसकी फैमिली नहीं रहेगी। इनके जुमलों में अजनबियत और चेहरे पर पहचान की नमक खो देने का तस्वुर ही इसे डरा देता था। रिश्तों पर एतबार करना इसे कभी सिखाया ही नहीं गया था। इसने तो बस एक खौफ में ज़िंदगी गुजारी थी, अपनों के अजनबी रवैयों के खौफ में। अब जब मोहब्बत मिलने लगी थी, अब ये फैमिली और ये प्यार इसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया थे। और इंसान अपनी कीमती चीज़ों के लिए इसी तरह खौफ का शिकार रहता है। वो भी डरी हुई थी। हाला इसे सीने से लगाकर चुप करवा रही थी। नोयान इसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठा इसे बहला रहा था। हुंजा और शिफा के चेहरे पर भी फिक्रमंदी थी। वो सब अपने थे। इनकी यही मोहब्बत इसे ताउम्र चाहिए थी। वो दिल खोल कर रो लेने के बाद अब सिसकियाँ लेती भराई आंखों से सबको देख रही थी। फिर आप लोगों ने मेरी शादी जल्दी क्यों रखी है? बड़े इतने बड़े रोने के सेशन के बाद, सबका दिमाग सुन कर देने और फिक्रमंद कर देने के बाद वो अब गिला कर रही थी। नोया ने बेसाख्ता कहका लगाया, जबकि ज़ायान भी मुस्कुरा दिया। हाला ने तासुफ से सर हिलाया। किसने रखी शादी? निकाह तो खुद कर चुकी हो। रुखसती तुम्हारे हस्बैंड साहब ने करवा ली। अब बाकायदा रस्मों से क्या एतराज़ है भाई? होंजा ने अपने मुंह फट अंदाज में जवाब दिया तो वो गड़बड़ा कर नजरें चुरा गई। यार, इस मासूम को कभी बख्श भी दिया करो। लिखवा लो निकाह भी वीम भाई ने ही अपनी मर्जी से किया होगा। और रुखसती क्या थी, बस वो परेशान थे, घर ले गए। बिया, क्या तुम इस रुखसती से, इस शादी से खुश नहीं हो? नोयान ने हुंजा को टोक कर आबिया से सवाल किया। आबिया ने झट से हाँ में सर हिलाया। वो अवीम की मनमानियों से घबराहट का शिकार थी। अच्छा तो लगता था, लेकिन अभी से वक्त चाहिए था। वो जैसे चमकती आंखें शिद्दतें समेटते देखता था। इसकी जान हवा होने लगी थी। इसके पास इसके घर में रहना मुश्किल तरीन लगा था आबिया को। यहाँ घर में किसी भी परेशानी से दूर मज़े से रहना अच्छा लग रहा था इसे। और फिर जब शॉपिंग के बाद घर छोड़ते वक्त भारी और बोल्ड ड्रेसिंग और अनकंफर्टेबल हाई शूज़ का इसने झिझक कर गिला किया तो अवीम का जवाब डरा गया था। अभी तो देखती जाओ और क्या क्या होगा। जब शादी के दिन चलना महाल हो जाएगा। जब तुम गिरने और मेरा सहारा लेकर चलने में इसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगी। मेरा सहारा लोगी तो ठीक, अगर नहीं लोगी तो गिर जाओगी और फिर सबके दरमियान मैं उठा कर ले जाऊंगा। ओह, तुम तो शर्म से पागल हो जाओगी आबिया। फिर रिसेप्शन पर भी मैं उठा कर ही। उफ, वो बात दूरी छोड़कर मज़े ले रहा था। ऐसा कहते हुए भी इतना खुश लग रहा था जैसे वो सब तस्वुर की आंख से देख रहा हो। आइंदा तुम मुझसे पूछे बिना कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचोगी डार्लिंग। मज़े से इसे गले लगाकर गाल थपथपाता वो बोला था। तब आबिया का शिद्दत से दिल किया था कि काश कोई इस जिन से कुछ वक्त के लिए निजात दिलवा दे, जो अब पूरे पूरे हक जमाने लगा था, रोब झाड़ता था। पहले जैसा नर्म भरा बर्ताव तो खो गया था। वो अवीम जो नर्म लहजे में प्यार से बात करता था और किसी भी मामले में फोर्स नहीं करता था, वो जो अपनी बातों से सुकून पहुंचा देता था, अब तो आंखें दिखाने लगा था, मर्जी जिताता था, रोब झाड़ता था, अपनी शिद्दत भरे हिसार में भरकर अपने लम्ब से नारा परेशान कर देता था। इसने मौके से फ़ायदा उठाते जल्दी से सर हाँ में हिलाया। इसकी बचगाना हरकत पर सब परेशान होते इसे देखने लगे। वो अब ये चाहती है
अब जब शादी तय हो चुकी है, निकाह हो चुका है, वो चाहती थी शादी डिले हो जाए। अवीम को जानती थी, फिर भी ये चाह रही थी। लो कर लो बात। हाँ जी, इतना बढ़कर पूछ रहे थे आप। अब जाकर ज़रा अपने अवीम भाई से कहें बिया की अभी रुखसती नहीं कर सकते, फिर वो बताएंगे अब इस बात का क्या हल निकल सकता है। हुंजा ने हाथ झाड़कर मज़े से कहते हुए आबिया को डराया। नौयार ने इसे घूर कर चुप करवाया। बिया, बात क्या है, हमें बताओ। अवीम पसंद नहीं है या कोई झगड़ा चल रहा है? बेटा, इस बात के लिए तो अब बहुत देर हो गई है, सब तैयारियां हो गई हैं। जयान नरमी से पूछते परेशान होने लगे। बिया सोच में पड़ गई, क्या वजह थी? अवीम ने ये सुना तो फसाद खड़ा कर देगा। वो तो बिया के यहाँ आने पर ही नाराज़ है। पहले मुझसे कह रहा था आनी इसको इस बार समझा कर भेजिएगा कि हस्बैंड जिस बात से मना करे वो नहीं करना चाहिए। हाला परेशानी से बता रही थी। आबिया ने मुंह बसोड़ा। इसने सोचा था शादी से जान छूट जाएगी। शायद अवीम भी अगली बार संभल कर बात करेगा। मैं स्टडीज़ करना चाहती हूँ, शिफा अपी ने कहा था। आबिया ने ढूंढ डांट कर बहाना गढ़ ही लिया था आखिर। इट्स ओके, मैं भी यही हूँ, तुम भी दूर नहीं जा रहे, मैं पढ़ा दिया करूँगी। शिफा ने इसे नरमी से समझाया। किसी को आबिया की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। इसे चुप ही बैठना पड़ा, कोई काम नहीं बना था। अवीम पूरे ख़ानदान पर हुक्मरानी जमाता था। हाला इसे प्यार से रिश्ते की नौयत समझा रही थी, जिस पर ज़्यादा बात यही थी कि अवीम ज़िद्दी तबीयत का है, इसीलिए बात मान जाया करे, ज़िद ना किया करे। वो ठीक कह रही थी, ज़िद करके यहाँ आकर इसने नतीजा अच्छे से देख लिया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।